हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। टीजीटी 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो, कल मैंने तुम लोगों के लिए लाइट चैप्टर से लेंस टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, उसकी एक वीडियो बना चुकी हूँ, पार्ट 1 हो चुका है। तो सेकंड वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए लेंस के बारे में आगे बताऊंगी। ठीक है, तो कल हमने तुम लोगों के लिए क्या क्या बता दिया, लेंस के बारे में बता दी, इसकी डेफिनेशन बता दी। ठीक है, और इसके टाइप्स बता दिए और इसकी प्रॉपर्टीज बता दी। ठीक है, अब लेंस से जुड़ी हुई, लेंस से रिलेटेड कुछ परिभाषा है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारे बेसिक्स हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, बेसिक क्लियर होते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में आसानी रहती है। ठीक है, और अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, गिव योर सपोर्ट, एंड जो भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो, इसमें हमने लेंस को ड्रॉ कर लिया है। जो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसको हम द्वि उत्तल लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो मुख्य अक्ष क्या होती है, तो देखो, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, जैसे ये लेंस बना हुआ है, हमने रेडियस करके इसको कंप्लीट करा है। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करा है, ये कंप्लीट सर्किल ये बना लिया, ये पूरा कंप्लीट बना लिया। ठीक है, इस सर्किल का कटा हुआ भाग ही तो है ये। ठीक है, और ये इस सर्किल का कटा हुआ भाग है। ठीक है, तो देखो, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर सेंटर होगा। ठीक है, और इसका सेंटर मिड में होगा। ठीक है, दोनों के सेंटर मिड में होंगे। इसका हमने C1 ले लिया और इसका C2 ले लिया। ठीक है, तो C2 से ये क्या है, यहां तक, यानी पोल तक, इसकी क्या कहलाएगी, सॉरी नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये इसके सेंटर से इसकी जो पोल तक, ये जो डिस्टेंस है, क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ये सब रेडियस कहलाएंगी। ठीक है, ये सारी रेडियस कहलाएंगी। तो ये सर्किल इस टाइप से ड्रॉ करा है। अब इधर इस सेंटर से इस पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी रेडियस है, जिसको हमने R1 डिनोट कर दिया है, और ये इसकी रेडियस है, जिसको हमने R2 ले लिया है ना। ये इस सर्किल की रेडियस है और ये इस सर्किल की रेडियस है। देखो, पोल क्या होता है, ये जो क्या है, ये लेंस है, इसका मिड वाला जो पार्ट होगा पोल कहलाएगा। ठीक है, और ये दूसरा पृष्ठ है लेंस का, उसका मिड वाला पार्ट ये पोल कहलाएगा। इसको हमने P1 से डिनोट करा, इसको P2 से। ठीक है, तो ये बात होप तुम लोगों के लिए समझ में आ गई होगी कि मुख्य अक्ष क्या कहलाती है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, रेडियस क्या कहलाती है, पोल क्या कहलाती है। अब मेन पॉइंट है, हमें समझना क्या है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है, C, जिसको हमने C से डिनोट करा है। C यहाँ पर क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। देखो, ये लेंस है, इसमें लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो, ये लेंस है, इस पर रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो ये जो निर्गत किरण है, इंसिडेंट जो रे है, यानी कि आपतित किरण है, उसके साथ पैरेलल में हो तो ये जो मुख्य अक्ष है, इसको जो अपवर्तित किरण है जिस पॉइंट पर काटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो C तुम्हारा यहां पर क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है,
तो देखो जो ऑप्टिकल सेंटर है, जो लेंस है, इसकी जो मोटाई है, लेंस की मोटाई क्या कहलाती है, P1 से P2 तक ये जो डिस्टेंस है ये लेंस की मोटाई कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो सेंटर है लेंस की मोटाई को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो के रूप में डिफाइन करता है। ठीक है, यानी CP1 अपॉन CP2 बराबर R1 अपॉन R2। ठीक है, यदि R1 R2 के बराबर है तो CP1 CP2 के बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ये हो गया ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, दोनों रेडियस इक्वल हैं तब। ये हमने उत्तल लेंस का ले लिया, यानी द्वितल लेंस का ले लिया। ठीक है, ये तो पता है तुम लोगों के लिए कि उत्तल लेंस को ही हम द्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की, यानी द्विअवतल लेंस की। द्विअवतल लेंस का कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपतित किरण ये आ रही है, ये अपवर्तित होगी और ये निर्गत हो जाएगी। तो देखो आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण है आपस में पैरेलल होती हैं। तो जो अपवर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, यानी C यहाँ पर हो गया तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये वाला जो पृष्ठ है इसका मिड पॉइंट पोल कहलाएगा, ये पृष्ठ है इसका मिड पॉइंट पोल कहलाएगा। ठीक है, इस सर्किल को अगर हम कंप्लीट करें तो इसका जो सेंटर होगा वो C1 होगा, इस सर्किल को कंप्लीट करेंगे इसका जो सेंटर होगा C2 होगा। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो रेडियस होगी, यानी R1। ऐसे ही सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, R2 कहलाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र हो गया, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप तुम लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करना। तो देखो एक पतली लेंस में, देखो पतली लेंस से पहले हम देख लेते पतला लेंस कौन सा कहलाता है। देखो ये कोई भी हमने लेंस ले लिया। ठीक है, लेंस ले लिया, ये जो डिस्टेंस है वो डिफाइन करती है कि लेंस मोटा है या पतला है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसकी जो रेडियस है, इस लेंस की जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, ये जो लेंथ है इसकी रेडियस के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पतला लेंस। तो एक पतले लेंस में पार्श्विक जो विस्थापन है उपेक्षणीय होता है, यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम निग्लिजिबल मानेंगे, इतना कम होता है डिस्प्लेसमेंट। अतः एक पतले लेंस की जो प्रकाशिक केंद्र में से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है बिना विचलित व विस्थापित हुए सीधी चली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आती है सीधी। ऐसी अवतल लेंस में बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी। सी यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अब हम बात करते हैं आगे समतल उत्तल व समतल अवतल लेंस की। समतल उत्तल, इसमें एक पृष्ठ समतल होगा दूसरा उत्तल होगा। समतल अवतल में एक समतल होगा दूसरा अवतल होगा। ठीक है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो समतल पृष्ठ में रेडियस कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, समतल जो पृष्ठ है उसकी रेडियस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और हमने तुम्हें बताया था ये फॉर्मूला CP1 अपॉन CP2 R1 अपॉन R2 है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे इन्फिनिटी अपॉन R2 तो CP2 जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, CP2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो कहने का मतलब है ऑप्टिकल जो सेंटर है वो P2 पॉइंट पर मिलेगा, पोल 2 पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखेंगे तो ये कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, समतल उत्तल व समतल अवतल लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो पोल 2 पर मिलता है। ठीक है, जबकि उत्तल व अवतल लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र है वो
इसके लेंस के अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अवतल, उत्तल व उत्तल अवतल लेंस की, ठीक है। इसको कुछ इस टाइप से डिनोट कर देंगे, ये तो पता है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो अवतल, उत्तल व उत्तल अवतल लेंस में ये जो सेंटर है वो एक ही साइड होंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी एक साइड होंगे। तो इस केस में इसमें रेडियस किसकी ज्यादा है, R1 की ज्यादा होगी R2 की कंपैरिजन में, अतः जो C है, जो प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल जो सेंटर है, अधिक वक्र पृष्ठ कम वक्रता त्रिज्या के अधिक निकट होगा। तो C की जो वैल्यू आ जाएगी कहाँ पर आ जाएगी, कुछ इस टाइप से इधर साइड आ जाएगी, ठीक है। इसमें यहां पर आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंस का फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। इसके लिए हमने एक उत्तल व अवतल लेंस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये उत्तल लेंस में जो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने रे को इंसिडेंट कराया, ये रिफ्रैक्ट होकर कुछ इस टाइप से निकल जाती हैं, ठीक है। और ये जो है डैश, ये इसका क्या है, फोकस है एफ डैश। ये जो डैश है, ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है एफ डैश ले लिए। तो यहां पर जो सी और एफ डैश है, इसकी डिस्टेंस कितनी, एफ डैश है। ये क्या है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ये क्या है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी। और एफ डैश यहां पर क्या है, लेंस का प्रथम फोकस है, ठीक है। जो कि कैसा होता है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में वास्तविक होता है। रे को हमने कुछ इस टाइप से इंसिडेंट कराया, ठीक है। और ये अपवर्तित होकर ये ऐसे निकलती हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये फोकस पॉइंट कहलाएगा। ऐसे इसमें बात करें तो देखो हमने रे को इंसिडेंट कराया, रे को इंसिडेंट कराएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर अपवर्तित होकर इस टाइप से निकल जाएंगी, ये इस टाइप से निकल जाएगी, ये वाली ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इस रे को हमने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, तो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जिसको हमने नाम दिया है एफ डैश, जो कि क्या है, फोकस बिंदु, ठीक है। और ये जो तल है ये फोकस तल कहलाएगा। ये जो तल है क्या है, फोकस तल। और इसमें जो अवतल लेंस है, इसमें जो फोकस बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। अब इसके बाद आता है, देखो पहले हमने रे को कुछ इस टाइप से इंसिडेंट कराया, ठीक है। अगर हम जो लाइट रे हैं उनको पैरेलली इंसिडेंट कराएं, यानी लाइट रे जो है मुख्य जो अक्ष है यानी प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके समांतर इंसिडेंट हो रही हैं, तभी अपवर्तित होकर जो फोकस पर एफ पर इस टाइप से मिलेंगी, ठीक है। और ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही अवतल लेंस में क्या होगा, पैरेलली हमने रे को इंसिडेंट कराया, ये अपवर्तित हो जाएंगी, कुछ इस टाइप से निकल जाएंगी, पीछे को इसको हम बढ़ाएंगे तो ये फोकस यहाँ पर मिलेगा। और ये जो तल है फोकस तल कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस है एफ कहलाएगी, जिसको हम फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। तो अवतल लेंस में आभासी फोकस बनता है, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक फोकस बनता है। तो एफ यहाँ पर क्या है, द्वितीय फोकस है, यानी जिसको हम मुख्य फोकस भी बोलते हैं। और सी एफ क्या है, जिसकी डिस्टेंस है एफ, जो है द्वितीय फोकस दूरी यानी मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखो, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की नेगेटिव होती है। इसके बारे में हम बताएंगे आगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब लेंस की दोनों ओर एक ही माध्यम होता है जैसे वायु, तो लेंस की दोनों फोकस दूरियों का जो आंकिक मान है बराबर होता है, अर्थात एफ बराबर माइनस एफ डैश। तो देखो एफ बराबर माइनस एफ डैश ये कैसे आया अभी बताते हैं। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो देखो इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको माइनस एक्स, ये बाई एक्सिस, ये माइनस बाई एक्सिस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग
ये इसका क्या है, ओरिजिन है, ओ, ठीक है, यानी मूल बिंदु। वो ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है सी, इसका ओरिजिन कहलाएगा, ठीक है। इस सी से इधर वाली जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस कहलाएगी, यहाँ से इधर वाली डिस्टेंस जो होंगी माइनस एक्स एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। और ऊपर वाली जो डिस्टेंस होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी ये मुख्य अक्ष की, वो वाई एक्सिस, और इसकी जो नीचे वाली जो डिस्टेंस है माइनस वाई एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी है, ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहती है, इसको रिमेंबर रखना, ठीक है। तो देखो हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, दोनों फोकस दूरियां अगर देखी जाएं तो इसमें जो फोकस दूरी इधर साइड है यानी कि इस डायरेक्शन में है, माइनस की एफ डैश हो जाएगी, ठीक है। उत्तल लेंस की ही बात कर रहे हैं हम। और ये जो फोकस दूरी है, ठीक है, ये फोकस दूरी, और ये जो फोकस दूरी एफ भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आएगी, तो यानी कि दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो एफ माइनस एफ डैश बराबर एफ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ बराबर माइनस एफ डैश, ठीक है। जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होता है जैसे वायु, तो लेंस की दोनों फोकस दूरियों का आंकिक मान कैसा होता है, बराबर होता है, अर्थात एफ बराबर माइनस एफ डैश। ऐसे ही इसमें देख लेंगे, एफ डैश ही पॉजिटिव है एंड एफ ही नेगेटिव है, यानी एफ डैश बराबर माइनस एफ, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट आता है, लेंस का फोकस तल क्या होता है। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले व मुख्य अक्ष के लंबरूप तल को फोकस तल कहते हैं, ठीक है। लेंस के फोकस में से जा रहा है और जो मुख्य अक्ष है इसकी लंबवत जो तल है ये क्या कहलाएगा, फोकस तल, यानी फोकल प्लेन, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे इसमें देखेंगे फोकस से जा रहा है, मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कहलाएगा, फोकस तल। ऐसे ही इसमें ये होगा और इसमें ये होगा, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान से रिमेंबर रखना, तुम्हारी न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो गणनात्मक जो कैलकुलेशन करते हैं उस कार्यों में उत्तल व अपतल लेंसों के द्वितीय फोकस व द्वितीय फोकस दूरी को ही लिया जाता है, ठीक है। उसके अनुसार ही उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है, पॉजिटिव, व अपतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। हमने बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव व अपतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव क्यों लेते हैं, आगे बताएंगे। अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि जो कैलकुलेशन वाला जो काम है उसमें द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही फोकस दूरी ली जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, राइट हैंड साइड में, यानी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी प्लस एक्स एक्सिस पर है इसलिए पॉजिटिव हो गई। जबकि अपतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, माइनस एक्स एक्सिस पर है इसलिए नेगेटिव हो गई। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। एक पॉइंट और है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेंस के लिए जो फोकस दूरी है उसकी जो वैल्यू है R/2 नहीं होती है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ये जो है ये दर्पण में काम आती है, दर्पण में कैसे कैसे काम आती है इसको हम आगे जब भी दर्पण वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। दर्पण के बारे में बताएंगे तब बताएंगे तुम लोगों के लिए। तो आज हमने तुम्हारे लेंस से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थी उनको क्लियर करा, होप क्लियर हो गया होगा। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये बेसिक्स हैं सारे, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।